हालेलुया, सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज का वचन उन लोगों के लिए है जो किसी भी प्रकार का डर रखते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का डर है, जिन्हें लगता है, जो अपनी निराशाओं से, तकलीफ़ों से, परिस्थितियों से काफ़ी परेशान हैं। आज का वचन आप ही के लिए है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जब इस वर्ड को आपके अंदर बोया जाएगा तो वो 100 गुना फल लेकर आएगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके हृदय को छुएगा इस वचन के द्वारा। तो हम पढ़ते हैं एक वचन, मत्ती 14 उसकी 25 से 30 तक लिखा है। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि जब पतरस ने बोला कि मुझे भी पानी पर चल के आने की आज्ञा दे, तो यीशु मसीह ने कहा कि आ। तो वो जब चलकर जाने लगा तो हवा को देखने के कारण, उन बड़ी लहरों को देखने के कारण वो डर गया और वो डूबने लग गया और कहता है कि परमेश्वर, मुझे बचा। तब यीशु ने क्या कहा, आगे सुने। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। वचन आपसे बात कर रहा है। मैं कह रही हूँ, जो लोग डरते हैं, ये वचन आपके लिए है। ये वचन आपसे कह रहा है कि डरो मत। आपने देखा जब पतरस डरा तो वो डूबा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में शैतान का ये रियल प्लान है कि आप डरें। आपका डरना शैतान की ओर से, और शैतान का यही प्लान है कि आप डरें और परमेश्वर से दूर हों। और मैं बताना चाहती हूँ कि आपका डर परमेश्वर की योजनाओं को ख़त्म करता है। अगर आप डरते हैं तो परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जैसे पतरस डूबने पर था, जैसे पतरस ने विश्वास तो किया, वो कह तो रहा था कि परमेश्वर मुझे आज्ञा दे कि मैं चलूं, और जब वो चला तो वो डर के डूब गया, डरा तब डूबा। ऐसे ही जब आप डरते हैं अपनी परिस्थितियों से, आप डरते हैं बीमारियों से, एक ना एक दिन वो सच हो जाती है, क्योंकि शैतान जानता है कि आप उससे डरते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कुत्ते से डरता है, वो कुत्ता उसे और डराएगा, क्योंकि कुत्ते के पास एक ऐसी पावर है कि आपके डर को सूंघ सकता है वो। अगर आप डरे तो वो आपको और डराएगा, आपके ऊपर और उछलेगा, आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। और अगर आप सीधे खड़े हो जाएं, डरे नहीं, तो वो कुत्ता आएगा, आपको सूंघेगा और वापस चला जाएगा। हालेलुया। आज का वचन आपको यही बताना चाह रहा है कि आप डरो मत, किसी भी चीज़ से, किसी भी तकलीफ से। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में, डरो मत। जब डरते हो तो शैतान जानता है कि आप डरते हो, और वही चीज़ आपके सामने लाके खड़ा कर देता है कि ये ले और डर और परमेश्वर से दूर हो जा। लेकिन आज आपको डरना नहीं है। शैतान को उससे ये वचन हथियार है, ये वचन आपके लिए हथियार है। आपको डरना नहीं है, इसी हथियार से शैतान को मारना है। अगर आप अपनी डेस्टिनी को चेंज होते नहीं देखना चाहते तो प्रेयर करो। अगर आप नहीं चाहते कि आपका डर परमेश्वर की योजनाओं को आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म करे तो प्रेयर करो और निकाल दो उस डर को जो शैतान ने आपके मन में रखा है। और उस चिंता को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर आप चिंता में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, तो शैतान, मैं बता रही हूँ आपको, शैतान उतना ही तंग करेगा जितना आप डरेंगे। आज ज़रूरत है आपको उससे फाइट करने की। परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए दो धारी तलवार है, जिस तरफ से मर्जी मारे शैतान को, वो मर जाएगा। जिस भी वचन से आपसे बोलेंगे, जब आप उसे बोलेंगे
मैं नहीं डरूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वचन कहता है कि मत डर, मेरे तेरे साथ हूँ। मेरा परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पे मैं एक वो और वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे पता है आपको बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करेगा और आपको आपके डर को दूर करने की हेल्प करेगा और आपको एक नया बल देगा आपकी परिस्थितियों से निकलने के लिए। हालेलुया। फिलिपियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। वो कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन हर एक बात परमेश्वर के सम्मुख निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। आज आपको ज़रूरत है परमेश्वर में जाने की। आज आपको ज़रूरत है उस डर को निकालने की जो शैतान आपके मन में लेके आ रहा है। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं भी इन परिस्थितियों से निकली, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल फादर की टीचिंग्स के द्वारा आज मैं आपके सामने प्रभु परमेश्वर के वर्ड को आपको बता पा रही हूँ। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर इन सब वर्ड को बताते थे तो मैं सुनती थी और मैं मनन करती थी इन वचनों पे कि परमेश्वर मैं नहीं डरूंगी, मैं अड़ी और खड़ी रहूंगी। और मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा स्पिरिचुअल फादर, इतना अच्छा अगुआ मेरी ज़िंदगी में मुझे दिया। क्योंकि जब मैं निकली थी इन परिस्थितियों से तो प्रभु के दास जब वचनों में से बात करते थे तो मैं इन वचनों पे मनन करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये वचन सिर्फ मेरे लिए ही है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने दास को अच्छी सेहत और लंबी उम्र से ब्लेस करे। अगर वो टीचिंग्स मुझे मिली ना होती तो शायद मैं आपके सामने इस वचनों के साथ ना होती और आप इन वचनों को ना सुन रहे होते। तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं फिलिपियों 4:6-7। पौलुस कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात मैं तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। जो लोग ये कहते हैं कि हम पवित्रताई में भी हैं, हम परमेश्वर में भी हैं, हम हर चीज़ में बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में ये दुख तकलीफ़ें की कलेश क्यों हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में कि आप इन परिस्थितियों से निकलें। अगर आप देखते हैं बाइबल में जितने भी लोग बड़ी जगहों पे पहुंचे, उनकी पहले दुखों मुसीबतों में से निकले। इतने अच्छे होने के बावजूद भी, इतने पवित्रता में रहने के बावजूद भी वो दुखों तकलीफों में निकले। अगर आप अय्यूब को देखें, अय्यूब की ज़िंदगी में सब कुछ लुट गया, जो कुछ उसके पास था सब कुछ। बीवी चले गई, बच्चे चले गए, उसका घर चला गया, वो सड़क पे आ गया, सिर से लेके पैरों तक फोड़ों फिंसियों से भर गया। यहाँ तक कि कोई उसके पास नहीं जाता था। लेकिन एक टाइम आया, परमेश्वर ने उसे फिर से खड़ा किया। परमेश्वर ने फिर से उसको वो सब चीजें दी जो उससे शैतान ने छीनी थी। प्रेरित पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी उसे मैंने मसीह में हानि समझ लिया। पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी उसे मैंने हानि समझ लिया। हो सकता है अगर आप इन सब चीज़ों में हो, पवित्रताई में भी हो, परमेश्वर में भी हो, रोज़ोपवास हर चीज़ में बिल्कुल सही चल रहे हो, लेकिन आज भी आप निराशा में हैं, चिंता में हैं, तकलीफ में हैं, तो हो सकता है परमेश्वर उन परिस्थितियों से आपको निकालना चाहते हैं कि ताकि आप निकलें। जब आप निकले उन चीज़ों से तो आपको पता हो कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। यूसुफ भी निकला अपनी ज़िंदगी में से, उन परिस्थितियों में से, उन हार्ड टाइम में से, जब उसके भाइयों ने उसको सूखे खड्डे में डाल दिया। और सूखे खड्डे में से कहाँ गया वो? मिस्र देश में। ना अपने भाई बहन साथ में, ना अपने माँ बाप साथ में, और जहां गया वो भी दुश्मन। आप सोचो उस इंसान की लाइफ कैसी होगी जब उसकी आस पर कोई भी उसका अपना नहीं, वो अकेला रह गया। वो अकेला रह गया, उसको अकेले फाइट करनी। वो जानता था अगर वो डर गया
तो वो उन चीज़ों को नहीं ले पाएगा जो परमेश्वर उसको देना चाहते हैं। और एक टाइम आया, यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। वो बड़ी ब्लेसिंग, वो बड़ी ग्रेस उसके ऊपर आई, क्योंकि वो डरा नहीं, उसने पाप नहीं किया, वो पवित्रताई में रहा। यहाँ पे प्रेरित पौलुस यही कहना चाह रहा है आपको कि चिंता मत करे किसी बात की। अपनी हर एक बात को, हर एक चिंता को परमेश्वर में प्रार्थना विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाए, परमेश्वर में उपस्थित की जाए हर एक चीज। मत डरो शैतान से, बल्कि परमेश्वर के वचनों को बोलकर शैतान के हाथ पैरों को काट डालो, ताकि वो उठ ना सके, फिर से तुम्हें शैतान तंग ना कर सके। लिखा है, धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान है, जो सदा हरा रहेगा, सदा फ्रूटफुल रहेगा। इतने कम पानी होने के बावजूद भी, जहाँ पे उसको बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा, फिर भी वो हरा भरा रहता है और फ्रूटफुल रहता है। आपकी परिस्थितियां जैसी मर्जी हो, आप जिस मर्जी परिस्थिति में हो, जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रही हो, सिचुएशन जैसी मर्जी हो, मत डरो। आज मेरा यही मैसेज है कि आप मत डरो। अगर आप डर गए तो शैतान आपको और डराएगा। जैसे मैंने बताया, वो कुत्ता सूंघ लेता है कि आपके डर को, शैतान आपको सूंघ लेता है आपके डर को। अगर आप डर गए तो आप परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में से खत्म कर देंगे। हम वचन कहता है, हमारा परमेश्वर डरपोक नहीं है, इसलिए हमें भी डरपोक नहीं होना चाहिए। निडर बनो। दाऊद ने कैसे गोलियत को मारा? दाऊद ने पत्थर उठाए तो दाऊद पीछे हटा कि आगे बढ़ा? दाऊद आगे बढ़ा। लिखा है कि दाऊद ने आगे बढ़कर गोलियत को मारा। वो पीछे नहीं हटा, वो डरा नहीं। अगर वो डर जाता तो शायद गोलियत उसे मार देता। उसने निडरता के साथ, बिना डरे, वो आगे बढ़ा, उसने गोलियत को मारा। ऐसे ही आप आगे बढ़े और शैतान को उन वचनों के साथ मार दो। आप ऐसे शैतान को इन वचनों के साथ गिरा दो, क्योंकि ये वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आप जब भी आपको डर लगे, जब भी शैतान आपके मन में इन चीज़ों को डाले, तब आप ये वचन मनन करो कि मेरा परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे फिलिप्पियों 4:6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात मैं तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है, कितना ब्यूटीफुल वचन है, कितना जबरदस्त वचन है ये आपके लिए। प्रेरित पौलुस कहता है कि किसी बात की भी चिंता मत करो, अपनी हर बात को परमेश्वर के सामने निवेदन, विनती, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रेरित पौलुस कहता है कि तब परमेश्वर की शांति, जो तुम्हारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। जो शैतान आपके मन में डालता है उस डर को, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, इन सब चीजों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो प्रेरित पौलुस वही कह रहा है कि अगर आप गए तो परमेश्वर आपको वो शांति देगा जो तुम्हारी समझ से परे है। आपके विचारों को, आपके ख्यालों को, जिस पे शैतान अटैक करता है, वो परमेश्वर से सुरक्षित कर रखेगा। कहता तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कितना जबरदस्त वचन है ये वचन। आज आपको एक नए बल दे रहा है, आपको उन परिस्थितियों से निकलने के लिए जिस परिस्थितियों में आप फंसे हुए हैं। मेरा ख्याल है आज का वचन आपको जबरदस्त ब्लेस कर रहा है
और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन जो आपके बीच में बोया गया वो 100 गुना फल लेके आएगा। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निराश हैं, जो अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं, जो चिंता में हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपने घुटनों पर आए, वो लोग प्रार्थना में जाएं, ताकि परमेश्वर आपको वो शांति दे सके जो आपकी समझ से भी परे है, वो पीस आपको दे सके, वो जॉय आपको दे सके। अब जब हम प्रेयर में चलेंगे तब आपने अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। हर एक चीज़ की, जिस चीज़ से भी आपको डर रहा है, वो परमेश्वर के सम्मुख रखना है और आज के बाद उन चीज़ों से डरना नहीं है। ये कहावत बिल्कुल सही है, जो डर गया सो मर गया। ये सच है कि जो इंसान डरता है, परमेश्वर की योजना उसकी जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे छुड़ा उन परिस्थितियों से, उन गलत विचारों से, हर वो शैतानी अटैक से जो आपके ऊपर होते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य खुदावा पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज के वर्ड के लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। जो आज का वर्ड परमेश्वर के बीच में बोया गया पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फल लेके आया मेरे यहोवा, और शैतान उसे चुराने ना पाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं मांगती पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर हर वचन के लिए पिता जो आपने इनके बीच में बोया है पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त स्ट्रेस में पिता, हर परेशानी में पिता, हर वो अपने सर्कमस्टांसेस जो परेशान है पिता, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर वो चिंता से निकले जो शैतान इनके मन में डालता है, हर वो डर से निकले जो शैतान इनके मन में डालता है। परमेश्वर अपनी शांति, अपना जॉय, अपना पीस पिता परमेश्वर की जिंदगी में दे पिता। जिस तरह प्रेरित पौलुस कहता परमेश्वर कि परमेश्वर की शांति जो आप तुम्हारी समझ से भी परे है पिता, वो शांति मैं इनके जीवनों के लिए मांगती पिता। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में विश्वास करती हूँ ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आएगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और बड़े नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। आज मेरा विश्वास है कि जब आपने इस वचन को सुना है तो आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको हिम्मत दे, नया बल दे परमेश्वर आपको इन परिस्थितियों से निकलने के लिए, और आप डरे ना, किसी भी चीज़ से ना डरें। हम फिर मिलते हैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। सबको जय मसीह की।